So good morning 7th class. Today I'm starting the next chapter and the name of the next chapter is Understanding Advertising. Basically in this chapter we will focus on the topic about the advertising, types of advertising, benefits of advertising, drawbacks of advertising. All these things we will cover in this topic. मतलब हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे भी एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है, क्या काम करती है, कैसे इफ़ेक्टिव बनाती है, कैसे हम लोग चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इट इज़ रिटन, टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स और एड्स वी कैन कॉल देम। कहता है आज हम तरह तरह की विभिन्न विभिन्न तरह के जो है कहता है भाई एडवर्टाइजमेंट जिसको विज्ञापन बोलते हैं उनसे हम चारों तरफ से आज घिरे हुए हैं। वी वॉच दीज ऑन टेलीविज़न, इसको हम टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, एंड सी देम ऑन द स्ट्रीट्स एंड न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, और न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में गलियों में इनको भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। कुछ आपको पता है भी पोस्टर्स लगे होते हैं, बने होते हैं, उनके ऊपर भी हम इनको देख सकते हैं। इवन टैक्सीज एंड रिक्शा कैरी एडवर्टाइजमेंट, आजकल टैक्सीज और रिक्शा भी है वो भी एडवर्टाइजमेंट करती हैं। व्हेन वी गो टू सिनेमा, अगर हम सिनेमा जाते हैं वी सी एडवर्टाइजमेंट, तब भी वहाँ हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है बिफोर द फिल्म बिगिनस, फिल्म अगर शुरू होने से पहले। एंड ऑन द इंटरनेट पे भी आज ऐड का बिजनेस आप लोग देख सकते हो। दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू द डिफरेंट वेबसाइट, जैसे हम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं तो ये पॉपअप होके इंटरनेट पे जो है पॉपअप होके हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। व्हाट डू एडवर्टीजमेंट डू, कहते हैं क्या करती हैं। हाउ डू दे अट्रैक्ट अवर अटेंशन, वो हमारा ध्यान कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। रीड मोर टू फाइंड आउट, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। लेट्स सी। सो लुक एट हेयर, कहता है एडवर्टाइजमेंट ड्रा आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट। कहता है अलग अलग प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ मार्केट के अंदर होते हैं। तो कहता है वो बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाना होता है। एंड डिस्क्राइब दैम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग दैम, और हमारा उसके अंदर ध्यान जो है वो पॉजिटिवली उसके अंदर ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसे खरीद लें। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द टू एडवर्टाइजमेंट्स, हम लोग जो है वो दो तरह की एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर आप लोग फोकस करें। कहता है दैट यू सी अबाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ इट वर्क्स। कहता है एडवर्टाइजिंग कैसे होती है और ये कैसे काम करती है वो हम इसमें बेसिकली देखेंगे। देर आर टू एडवर्टाइजमेंट्स आर देर, यहाँ आप कहते हैं दो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। एक्सप्रेस योर लव एंड अ फ्रेश एंड टॉप टेस्ट दाल, ठीक है। So let's start with our first heading, building brands and brand values. What do you mean by the building brands? Building brands क्या होता है और brand values क्या होती है। Have you ever heard on the brand, कहता है कभी आपने ब्रांड के बारे में सुना है। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, कहता है ये सिर्फ एक बिल्डिंग ब्रांड्स होता है, यानी कि ब्रांड के लिए एक प्रारूप तैयार करना ताकि आप लोग उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो सके। एट द वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग ए प्रोडक्ट। सीधी सी बात है भी अगर किसी चीज़ को ब्रांडिंग किया गया तो इट मीन्स उसके ऊपर उस कंपनी की मोहर लगा दी गई है, स्टैंपिंग कर दी गई है प्रोडक्ट के ऊपर विद ए पर्टिकुलर नेम और साइन, या तो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर उसका नाम होगा और उसका साइन या सिंबल होगा। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग करने का जो ये तरीका है जिसमें कि उन्हें उसे ब्रांडिंग करते हैं, जिसमें कि उसे अलग एक सिंबल के अंदर डाल देते हैं तो उसमें उसको अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट अबाउ, कहता है जो ऊपर वाली एडवर्टाइजमेंट है उसको फिर से देखते हैं। वाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोप एंड द दाल गेव देयर प्रोडक्ट्स ए स्पेसिफिक नेम, कहता है इसीलिए क्यों उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर चाहे वो सोप बना रहे हैं चाहे वो दाल के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उन्होंने उनको जो है एक स्पेसिफिक नेम क्यों दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। लेट्स सी। दाल और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट, कहता है ये यूजुअली जो होता है भी ज़्यादातर जो दाल होती है या जो भी दालें होती हैं इनको मार्केट में लूज़ ही सोल्ड किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। वो यूजुअली नो दाल बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एट्सेट्रा, कहता है हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं कि कोई मसूर की दाल है, कोई उड़द की दाल है। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम्स, कहता है ये कोई ब्रांड नेम नहीं है।
व्हेन ए कंपनी टेक्स मसूर की दाल एंड पुट्स इट इनटू ए पैकेट, कहता है जब कोई कंपनी इसे खरीदती है और इसे पैकेट में डालती है, इट विल नीड टू गिव द दाल ए स्पेशल नेम, तो कहता है तब उस दाल को जो है वो एक स्पेशल नेम दिया जाता है. इट्स नीड्स टू डू दिस दे सो दैट वी डोंट कन्फ्यूज द दाल इन ए पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज. कहता है इट नीड्स टू डू, कहता है इसे करने की ज़रूरत इसलिए होती है सो दैट वी डोंट कन्फ्यूज, ताकि हम कन्फ्यूज़ ना हो कि द दाल इन द पर्टिकुलर पैकेट, जो दाल उस पर्टिकुलर पैकेट में है, विद द दाल दैट इज़ अ सोल्ड लूज, कि वो एक जो है वो खुली बेची जा रही है और एक जो है वो पैकेट में बेची जा रही है. दे डिसाइड ऑन द नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल, ताकि वो इसी खुद ही जो है वो जो जिनके पैकेट्स है, जिनकी कंपनी है, वही उस दाल के लिए उनका नाम भी सजेस्ट करती है. दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग, और इसी को ही जो है वो ब्रांडिंग कह दिया जाता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ सोप देर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टुडे, कहता है आज आप देख सकते हो कि बहुत सारी सोप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स है मार्केट के अंदर है. इन द बिगर टाउन एंड सिटीज़ वी नो longer just say soap but rather refer to them using the different names of the company that make them. कहते हैं इन द बिगर टाउन, बड़े बड़े शहरों के अंदर या बड़े बड़े कस्बों के अंदर अगर बात करते हैं, कोई नो लॉन्गर जस्ट से सोप, कहता है हम उन्हें सोप नहीं कहते हैं बट रादर रेफर टू दैम यूजिंग द डिफरेंट नेम्स, और हम इसके लिए हम अलग नेम यूज़ करते हैं वो कंपनीज दैट मेक्स दैम, जो कंपनी उनके लिए जो नाम रखते हैं हम उसी नाम से उनको बुलाते हैं. गिवन मैनी सोप्स इन द मार्केट, the company will have to give the soap a different and special name. The company will have to give the soap a different and specific name. कहता है given the many soaps, कहता है बहुत सारी सोप्स होने की वजह से मार्केट में जो कंपनी होती है वो इसे एक अलग नाम जो होता है वो डिफरेंट नाम से या एक स्पेशल नेम जो है इसको दे देती है. बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप, इसी तरह से वो अनदर ब्रांड ऑफ सोप जो है वो बनाते हैं, दूसरी कंपनी जो है वो अपने ब्रांड की जो है फिर वो सोप बनाते हैं. जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट, कहता है सिर्फ नाम देने भर से ही जो है वो सारा काम नहीं हो जाता है, नाम देने से ही हम इस चीज़ को नहीं खरीद लेते हैं. द मैन्युफैक्चरर दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट